बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, ऑन न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं मोहम्मद हसनैन और मैं हूं इकरा रियाज। सबसे पहले रुक करेंगे कोटरी का। कोटरी के इलाके बरोही चौक पर 7 डेवलपमेंट अथॉरिटी की रिश्वत न देने पर कार्रवाई। कोटरी के इलाके बरोही चौक पर 7 डेवलपमेंट अथॉरिटी की रिश्वत न देने पर कार्रवाई। तामीर शुदा मकानात में स्मार ऑफिसर सुहेल SDA अहमद भुट्टो ने अपने स्टाफ के साथ मिलकर कई मकानात में स्मार कराए और कराए गए मकानात के दरवाजे और खिड़कियां भी अपने साथ ले गए। सुहेल अहमद भुट्टो सहाफ़ियों के पूछते ही अपने अमले को साथ लेकर भाग गए। फाजिलपुर से आपको अपडेट करेंगे। राजा मुख्तार मलिक की रिपोर्ट के मुताबिक फाजिलपुर में नस्टार साइंस एकेडमी गंदगी का ढेर बन चुकी है। जी बिल्कुल, राजा मुख्तार मलिक की रिपोर्ट के मुताबिक फाजिलपुर में नस्टार साइंस एकेडमी गंदगी के ढेर लग गए। 3 दिन से म्यूनिसिपल कमेटी वाले गायब हो गए। आवाम को रास्ते से गुजरने के लिए बहुत ही दुश्वारी का सामना है। बीमारियां फैलने का भी खदशा है। जब तक खबर नहीं चलती तब तक गंदगी उठाने की जहमत ही नहीं करते। यूनियन काउंसिल मरी गांव रियाला बटनारा मुगलाबाद रोड टूट फूट का शिकार है। पैदल चलना भी दुश्वार हो गया। स्कूल जाने वाले बच्चे पैदल चलने पर मजबूर हैं। बटनारा रोड पर मौजूद हमारे नुमाइंदे रईस बासी से तफसीलात जानते हैं। जी बताइएगा। इस वक्त मैं मलका कोसार जीका गली लोर रोड पर मौजूद हूँ। आपको बताता चलूँ कि इस वक्त ये जीका गली लोर रोड है जो बटनाड़ा रियाला और मुगलाबाद मोटरवे को टच करता है। इस वक्त खंडरात का मंजर पेश कर रहा है और मकामी जो लोग हैं उनका पैदल चलना भी मुश्किल हो चुका है। मेरे साथ किसी तारफ़ के मोहताज नहीं है, अदनान अब्बासी साहब मेरे दरमियान मौजूद हैं। आइए इनसे पूछते हैं कि ये रोड इस दौर में भी खंडरात का मंजर पेश कर रहा है कि हुकूमत और मुकामी नुमाइंदे क्या कर रहे हैं। जी बताइएगा। सबसे पहले रईस बासी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कीमती टाइम निकाला और हमारे रोड के ऊपर आप आए। ये रोड बहुत अहम रोड है। ये जी गली से 2 किलोमीटर के बाद मोटरवे को टच करता है। यहाँ की आबादी तकरीबन इस रोड के आसपास तकरीबन 1000 की आबादी है। और जो यहाँ पे जो हुकूमत की जो आपने बात की है काम की, 3 सालों में उन्होंने एक ईंट तक नहीं लगाई। रोड के लात आपके सामने। हमारी हुकूमत से अपील है कि इस रोड के ऊपर तवज्जो दी जाए, इस रोड को बनाया जाए। जो पैदल चलने वाले जो स्कूल के बच्चे हैं उनके लिए क्या दुश्वारी है? स्कूल के बच्चों के लिए दुश्वारी है कि 2 किलोमीटर रोज वो पैदल चलते हैं जी, क्योंकि रोड के लात आपके सामने। यहाँ तो गाड़ी चल, ये तो गद्दे भी यहाँ पे नहीं चल सकती। तो आपके जो मरीज होते हैं उनको किस तरह लाते हैं? मरीजों को हम चरपाई पे लाते हैं जी। गाँव में जो 7 बंदे इकट्ठे करते हैं और ये मरी शहर के तकरीबन 3 किलोमीटर के फैसले के ऊपर है। ये कोई इस तरह का गांव भी नहीं है कि बहुत दूर है, और ये नहीं, ये बिल्कुल शहर के करीब रोड है। शहर के करीब ये हालात जा रहे हैं। आप खुद सोचें इस हुकूमत में। जी ये मुकामी जो शख्स थे अदनान अब्बासी साहब, उनका यही कहना था कि इस जदीद दौर में भी हम सहूलियात से पीछे हैं और हमारा जो मरीज़ है वो जब बीमार हो जाता है तो चरपाइयों के ज़रिए हम जीका गली लाते हैं, वहाँ से एम्बुलेंस करवा के हॉस्पिटल तक पहुँचते हैं। यहाँ के जो मुकामी बच्चे हैं स्कूल जाने वाले, वो पैदल चल कर स्कूल जाते हैं। ये एक लम्हा फ़िक्रिया है और इस जदीद दौर में भी यहाँ के मेरी शहर के गाँव है और यहाँ सहूलियात का फुकदान है। कैमरा टीम के साथ रईस अब्बासी, ऑन न्यूज़ मरी। खैरपुर नातन शाह से आपको अपडेट करते चले। गाड़ी बरादरी के 2 ग्रुपों में झगड़ा, एक फर्द का कत्ल हो गया। औरत समेत 7 अफराद शदीद जख्मी। कुल्हाड़ियों और डंडों के वार से 27 साला फरमान अली वल्द हुसैन बख्श कत्ल, जबकि जख्मी तालुका हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिए गए हैं। झगड़ा गहर के आगे जो है वो खड़े रहने पर हुआ। मकतूल और जख्मियों को तहसील खैरपुर नातन शाह के नवाही गाँव दाइम गाड़ी से मकतूल की लाश की ज़रूरत के बाद लाश वरसा के हवाले कर दी गई है, जबकि औरत समेत दीगर जख्मी ज़ेर इलाज हैं। अदा मसलो यो आ त असांजे घरनि जे आॾो हे मना ही वेठो आहे। असांजे घरनि जे साम्हूं आहे। केरु बाबा? इहो खान जी, पाण वो खान गाॾी आहे पाण जी। अब सिंगो आई वेठो आहे। मना 2-3 चकर असांखे जलो से पराया माण्हू अचे था हिते मवाली चर्च भंग पियनि था ऐं बिना लसण हथियार मिनट पिया आहिनि। असांखे 2-3 चकर जला बाबा हिते न वेही। असां एतिरा था कयूं, घर साम्हूं असांजा। असां ग़रीब मिस्किन, असांजे
बिते बिते विकास जे कोन्हे लोड़ा ॾिनल घरनि जे साम्हूं उन जे चवण ते बग़ैर करे असांजे अमरा खां अॻु में विढ़ियो नंढे सां फरमान सां। अच्छा, इन सां शेखुपुरा से आपको अपडेट करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सिटी सदर और टिकट होल्डर सूबाई असम्बली ने कहा है कि पीपल्स पार्टी ने आमरीत के खिलाफ हमेशा मिसाली जद्दोजहद की और जमहूरियत की बहाली के लिए लाजवाल कुर्बानियां दी हैं। जी बिल्कुल, मुल्क में इस वक्त नाम नहाद जमहूरी हुकूमत है जिसके तमाम काम आमरों से हैं। आमराना अदवार की तरह मुखालफत सियासी रहनुमाओं को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है जिसकी पीपल्स पार्टी शदीद मजम्मत करती है। उन्होंने मजीद कहा कि खौफनाक महंगाई ने गरीबों की तो चीखें ही निकलवा दी। सिलेक्टेड वजीर आजम कहता है माफियाज के खिलाफ एक्शन लूंगा, मगर सारे माफियाज सरगना अपनी हुकूमत में छतरी तले जमा किए हुए हैं जिनके खिलाफ हुकूमत कार्रवाई करने की हिम्मत ही नहीं रखती। उन्होंने मजीद कहा कि हुकूमती वजीर मशीर महज बयानबाजी से आगे बढ़े और महंगाई को कंट्रोल करें। शेखुपुरा से आपको अपडेट करते चलें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नजरियाती के चेयरमैन ने कहा कि जरदारी का पंजाब में एक हफ्ते का क़याम खैर खैरियत पूछने बताने से आगे न बढ़ सका। जरदारी का पंजाब से नाकाम लौटना जरदारी की नाकामी और पाकिस्तान की कामयाबी है। उन्होंने कहा कि निशान करप्शन जरदारी से सियासी लोगों और इलेक्टेबल्स की दूरी भी इस बात की तस्दीक है कि ये लोग ट्रिपल पी की तबाही के जिम्मेदार हैं। जरदारी से अपना सियासी दामन बचा कर रखना चाहते हैं। अख्तर इकबाल डार ने कहा कि ट्रिपल पी के बाद सिंध की तबाही के जिम्मेदार जरदारी, अली बाबा चालीस चोर, अपनी टीम फरियाद तालपुर, मुजफ्फर टिप्पी और शर्जील मेमन, ओमनी ग्रुप, अजीज बलोच और दीगर लुटेरों के हमरा एक बार फिर पाकिस्तान में खजाने पर हमला आवर होना चाहते हैं, जबकि नौजवान नस्ल इस हमले को नाकाम बना देगी क्योंकि अब नौजवान नस्ल बाशऊर और बेदार हो चुकी है। उन्होंने कहा कि आइंदा इलेक्शन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खात्मे का इलेक्शन होगा क्योंकि हर मुहिब्बे वतन ये समझता है कि जरदारी को वोट देना पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए गड्ढा खोदने के मुतरादिफ है। शेखुपुरा से आपको अपडेट करेंगे। सूबाई वजीर डिजास्टर मैनेजमेंट ने कहा है कि तामीर और तरक्की के दुश्मन अनासिर अवाम के मुंतखब हुकूमत के खिलाफ मुसलसल साजिशों में मसरूफ हैं, लेकिन पाकिस्तानियों ने उन्हें मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तान मुआशी खुद कफालत की तरफ मार्च और टेक ऑफ कर रहा है। शेखुपुरा से आपको अपडेट करते चले। मैट्रिक के तालिब इल्म पर डॉल्फिन पुलिस एहलकारों का बहिमाना तशद्दुद। शेखुपुरा में आपको अपडेट कर रहे हैं। मैट्रिक के तालिब इल्म पर डॉल्फिन पुलिस एहलकारों का बेईमाना तशद्दुद सामने आ गया। मुतासरा तालिब इल्म वलीद के मुताबिक उसे रहमान गार्डन के गेट नंबर 2 पर रोके जाने की वजह से पूछने पर डॉल्फिन एहलकारों ने मुश्तल होकर उसे शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया। तालिब इल्म वलीद अकेडमी से अपने दोस्तों के साथ रहमान गार्डन अपने घर जा रहा था। थाना फैक्ट्री एरिया में तैनात डॉल्फिन एहलकारों ने अकेडमी के दोस्तों के सामने मुझे तशद्दुद का निशाना बनाया। मैट्रिक के तालिब इल्म पर पुलिस तशद्दुद की सीसीटीवी फुटेज भी मंजर-ए-आम पर आ गई है जिसमें डॉल्फिन एहलकार तालिब इल्म को तशद्दुद का निशाना बनाते देखे जा सकते हैं। मुतासरा तालिब इल्म वलीद के वालिदैन और अकेडमी के तलबा ने तशद्दुद की शदीद मजम्मत करते हुए IG पंजाब और RPO शेखुपुरा से नोटिस लेने का मुतालबा किया है ताकि उसे इंसाफ फराहम किया जा सके। शेखुपुरा से आपको अपडेट करेंगे। डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा ने कहा है कि एहसास कफालत सेंटर मानावाला में वज़ीर आज़म एहसास कफालत प्रोग्राम के तहत मुस्तहिक़ खानदानों में रकूम की तकसीम में कटौती या मुकम्मल रकम ना अदा किए जाने के हवाले से सोशल मीडिया पर मौजूद खबर पर बेबुनियाद हैं। शेखुपुरा में डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा मोहम्मद असगर जोइया ने कहा कि एहसास कफालत सेंटर मानावाला में वज़ीर आज़म एहसास कफालत प्रोग्राम के तहत मुस्तहिक़ खानदानों में रकूम की मुकम्मल तौर पर रकम से कटौती बिल्कुल बेबुनियाद खबरें हैं। जी बिल्कुल, उन्होंने कहा कि आज एहसास कफालत सेंटर मानावाला का दौरा किया और सेंटर में मुस्तहिक़ खानदानों में इमदादी रकूम भी तकसीम की और मराहिल का जायजा भी लिया। वज़ीर आज़म एहसास कफालत प्रोग्राम के तहत मानावाला में हुकूमत की जानिब से दिए गए पैकेज के मुताबिक मुस्तहिक़ खानदानों में माली इमदाद का सिलसिला भी जारी है। रकूम की तकसीम बायोमेट्रिक सिस्टम के तहत की जा रही है और रकूम की तकसीम में शफाफियत को यकीनी बनाया गया है। अब रुख करेंगे शेखुपुरा का। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर ने तमाम पुलिस अफसरान को रोजाना की बुनियाद पर जराइम पेशा अफराद, मुनशियात फरोश और नाजायज असलहा रखने वालों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन जारी करने का हुक्म दे दिया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर शेखुपुरा हसन सैफुल्लाह ने तमाम पुलिस अफसरान को रोजाना की बुनियाद पर जराइम पेशा अफराद, मुनशियात फरोश, नाजायज असलहा रखने वालों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन और नाकाबंदी करके भरपूर कार्रवाइयां करने की खुसूसी हिदायत की, जिस पर अमल दरामद करते हुए शेखुपुरा पुलिस ने गुज़िश्ता रोज 3 मुनशियात फरोशों समेत 11 जराइम पेशा अफराद को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान से चर्स, शराब, नाजायज असलहा
बरामद, जबकि मुकदमा दर्ज कर लिए गए हैं। तफसीलात के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर शेखुपुरा हसन सैफुल्ला की खुसूसी हिदायत पर जिला भर में कायम थानों में जराइम पेशा अफराद के खिलाफ रोजाना की बुनियाद पर सर्च ऑपरेशन जारी है, जिसमें मुतअद्दिद तादाद में जो है वो सामान को बरामद करके मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको अपडेट करते चलें, हुकूमत खतीर रकम खर्च करके अवामी सहूलियत के लिए सीमेंट और तारकोल की सड़कें बनाती है और हम इन पर बिलावजह तजावुजात बना देते हैं और स्पीड ब्रेकर के नाम पर रुकावटें खड़ी कर देते हैं। वजह ये बताते हैं कि लोग गाड़ियां तेज रफ्तारी से चलाते हैं, जिससे हादसा हो सकता है। तेज रफ्तारी से कोई हादसा हो या ना हो, खुद जिस शक्लो सूरत का कबर नुमा स्पीड ब्रेकर बनाते हैं, इससे हादसा के इम्कानात और बढ़ जाते हैं और हादसा भी होते हैं। कानून है ये कि किसी शाहरायाम पर मजाज अथॉरिटी की पेश की इजाजत के बगैर स्पीड ब्रेकर बनाना जुर्म है और इसके साथ मखसूस डिजाइन और कलर भी लाजमी है। मगर यहाँ तो जिसके दिल में आता है वो अपने घर, दुकान या मोहल्ले के पास स्पीड ब्रेकर के नाम पर सड़क के रंग की कबर बना देता है। अब रुख करेंगे पाकपतन का। पाकपतन में लुटेरे बेलगाम हो गए। साहिवाल रोड पर सुपीरियर कॉलेज के सामने मुसल्लह डाकुओं की कार सवार आड़तियों पर अंधाधुंध फायरिंग से एक शख्स कत्ल जबकि दूसरा शदीद जख्मी हो गया। मुल्जिमान की शदीद फायरिंग से इलाके में खौफ व हिरास जाए वकुआ के सामने वाक़े कॉलेज में क्लासेस के लिए आए तलबा की चीखें निकल गईं। पुलिस मुल्जिमान का सुराग लगाने में पूरी तरह से नाकाम है। रायगढ़ के इलाका मदीना टाउन में दिन दिहाड़े डकैती की वारदात। डाकू गन पॉइंट पर घर से लाखों रुपए नकदी तलाई जेवरात लूटकर फरार हो गए। जी बिल्कुल, रायगढ़ के इलाके मदीना टाउन में दिन दहाड़े डकैती की वारदात। 3 रोज गुजर जाने के बावजूद भी रायगढ़ पुलिस डकैती का मुकदमा न दर्ज कर सकी। मदीना टाउन का रिहायशी शौकत जनरल अस्पताल में मुलाजमत करता है। घर में बीवी बच्चे अकेले थे कि 5 नामालूम अफराद मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए और गन पॉइंट पर आधा घंटा घर में लूट मार करते रहे। घर से लाखों रुपए नकदी तलाई जेवरात लूट कर फरार होने में कामयाब हो गए। दूसरी जानिब से चंद गज के फासले पर रायगढ़ पुलिस का नाका भी मौजूद है। रायगढ़ पुलिस के नाके की नाक के नीचे आधा घंटा डकैती की वारदात होती रही। दूसरी जानिब रायगढ़ पुलिस मुतासरीन पर दबाव डाल रही है कि डकैती का पर्चा नहीं, चोरी का पर्चा दर्ज करवाएं, जबकि सीसीटीवी फुटेज में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि क्या वाकया पेश आया। अब रुख करेंगे मुरीद के का। पुलिस चोरों डाकुओं का सुराग लगाने के बजाय ख्वाब खरगोश की नींद सो गई। थाना सदर मुरीद के पुलिस चोरों डाकुओं का सुराग लगाने के बजाय ख्वाब खरगोश के मजे लेने लगी है। चोरी डकैती का शिकार होने वाले मुतासरीन मुलाजमीन की जो है वो मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए थाने में ख्वार होने लगे हैं। आला पुलिस हुक्काम के अहकामात के बावजूद सहाफ़ी की चोरी के मुल्जिमान 7 माह बाद भी पकड़े न जा सके। मुकदमे के तफ्तीशी अफसर की मुसलसल टालमटोल, सहाफ़ती तंजीमों का पुलिस की मुबैना नाअहली के खिलाफ शदीद एहतजाज और पुलिस के आला हुकाम से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा। तफसीलात के मुताबिक गुज़श्ता 7 माह कबल चोरी की वारदात का शिकार होने वाले मुकामी सीनियर सहाफ़ी और थाना सदर मुरीद के में चोरी की दर्ज मुकदमा नंबर 340/20 के मुद्दई सज्जाद भट्टी ने अपने दीगर सहाफ़ी साथियों के हमरा थाना सदर मुरीद के पुलिस के खिलाफ शदीद रद्द अमल का इजहार करते हुए मीडिया को बताया है कि मेरे साथ होने वाली चोरी की वारदात को 7 माह का अरसा गुजर चुका है, मगर पुलिस मुल्जिमान को गिरफ्तार करने में नाकाम है, जिसकी वजह से उसका मुतालबा है IG पंजाब से कि इनके खिलाफ फौरी नोटिस लिया जाए और उनका लूटा हुआ सामान उन्हें वापस दिलवाया जाए। डिस्ट्रिक्ट कंबर शहदाद कोट से आपको अपडेट करते चले। विगन में इंडस हाईवे मगजी पेट्रोल पंप के करीब मोटरसाइकिल को काट के टक्कर लगने के सबब एक औरत समेत 2 मर्द जख्मी हो गए, जबकि जख्मियों को शहरियों ने विगन रूरल हेल्थ सेंटर में मुंतकिल किया। इनमें 8 साला मोर खान और 25 साला नौजवान महमूद अली वल्द हाजी मुरीद बलेदी सख्त जख्मी हो गए। करीबी गाँव मलूक बलेदी के रिहायशी अपने गाँव से नसीराबाद जा रहे थे तो विगन इंडस हाईवे पर सामने से आने वाली तेज रफ्तार कार की टक्कर लगने से कार ड्राइवर मौजूद मौके पर ही फरार हो गया। सिंध यूनाइटेड पार्टी जामशोरों के सदर दरिया खान लगारी और तहसील सेवन शरीफ के सदर अली असगर सोलंगी की क़यादत में भान टाउन और UC शेख के अरकान के हंगामी इजलास हुआ। इजलास में एहसान लगारी, साजिद जोखे और दीगर कारकुनों ने शिरकत की। सर इन वक्त जहाँ मीटिंग कई भान सैदाबाद वापडा AC वापडा एक्सचेंज जे खिलाफ़ जेका हंगामी मीटिंग की उन में तव्हांजा कहिड़ा फ़ैसिला थिया? निज़ाम बाबा जी महिरबानी। अॼु शाम जो मीर हाउस भान सैदाबाद ते असां दोस्तनि जी हंगामी गॾियल तौर ते मीटिंग घुराई। टाउन भान ऐं UC शेख जी गॾियल दोस्तनि मीटिंग घुराई, जंहिंमें तालके सदर अली असगर सोलंगी, ॿिया दोस्त कामिल अमीर, एहसान, साजिद, ॿी संगत ॿिया दोस्त आया।
असां गॾु थियासीं भान सिदाबाद में जेको SDO वापडा दिलपज़ीर सोलंकी साहब आहे, इहो वापडा जी ऑफिस खे पंहिंजी जागीर सम्झो वेठो आहे। उन सां गॾु हिन हिकिड़ी गेम खेॾी आहे त जेके भान सिदाबाद जा ट्रांसफार्मर आहिनि उन्हनि खे ज़ाती तौर ते माण्हुनि जे हवाले करे छॾियो अथई, उहे ठेकेदारी सिस्टम जे हवाले करे छॾियो, उहे ठेकेदारी तौर ते हलनि पिया था। ऐं उन सां गॾु उन ठेकेदारी सिस्टम जे करे बिरादरियूं पाण में जहिड़ा थी कनि, उन जो कारण ही आहे SDO दिलपज़ीर सोलंकी साहब। उन सां गॾु भान सिदाबाद जो फीडर 2 20 कलाक बंद है, उन्हें जी का पूछा गाने का जिन में गालां दा फोन खणण जे तैयार कोनन के। अब रुख करते हैं मरी का रईस अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक रात गए न्यू मरी से मुल्हिका इलाका सुंबुल गली स्टॉप मोड़ा सैयदा रोड के नजदीक जंगल में आग भड़क उठी। 1122 को कॉल मौसूल होते ही एहलकारों को ये इमरजेंसी एम्बुलेंस और 2 फायर फाइटर्स के हमरा रवाना कर दी गई है, जबकि रेस्क्यू 1122 कंट्रोल रूम को इब्तदाई तौर पर दी गई मालूमात के मुताबिक आग लगने की वजह नहीं बताई गई थी। रोड तंग होने के बायस रेस्क्यू फायर टेंडर्स को मौका पर पहुंचने में दुश्वारी का सामना रहा, ताहम रेस्क्यू एहलकारों ने कई मील पैदल चलकर आग पर काबू पा लिया। और यहाँ पर आपको गेम्बर से अपडेट करेंगे, जहाँ पर ओकाड़ा कैंट कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन की तैयारियां जोरों शोरों से जारी हैं। जी बिल्कुल, हमारे नुमाइंदे आबिद फरीदी से गैम्बर ओकाड़ा कैंट कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन की तैयारियां मुकम्मल हो रही हैं। गैम्बर प्रेस क्लब के सीनियर वाइस चेयरमैन चौधरी असलम जट ने कंटोनमेंट बोर्ड वार्ड नंबर 4 से इलेक्शन में हिस्सा लेने का ऐलान कर दिया था। इस मौका पर चौधरी असलम जट ने कहा कि वार्ड नंबर 4 के हलके की खिदमत मेरी अव्वलीन तरजीह है। इंशाअल्लाह ताला इलेक्शन जीत कर अवाम की खिदमत करूंगा। जट फैमिलीज और दोस्तों ने मुकम्मल सपोर्ट की है और मुझे चौधरी असलम जट ने कहा कि अवाम को मेरा पैगाम है, आपकी खिदमत के लिए मेरे ऑफिस के दरवाजे हमेशा के लिए खुले रहेंगे। अब रुख करेंगे शुजाबाद का। शुजाबाद शहर और गिरदोनवा में नशइयों के डेरे, चर्स, हेरोइन के साथ इंजेक्शन के आदी अफराद की भरमार। शाम होते ही नशे के इंजेक्शन के आदी अफराद शहर के मेन चौकों, गली मोहल्लों और कब्रिस्तानों में नशे के इंजेक्शन लगाना मामूल बना लेते हैं। मेडिकल स्टोर मालिकान ने जायद पैसे वसूल करके नशे के खतरनाक इंजेक्शन नौजवान नस्ल को सरेआम फरोख्त करना शुरू कर दिए हैं। नशे के आदी अफराद के इस्तेमाल शुदा सिरिंजों से हेपेटाइटिस और एड्स के अमराज फैलने के शदीद खतरात हैं। शहरियों ने महकमा सेहत, कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर मुल्तान और आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। तफसीलात के मुताबिक शुजाबाद समाजी, अवामी और दीनी और शहरी तंजीमों ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि शुजाबाद शहर और गिरदोनवाह में मेडिकल स्टोर वालों ने अपना धंधा अरूज पर रखा है, जिसकी वजह से उनकी जानिब से नौजवानों को इंजेक्शन दिए जा रहे हैं और वो मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। शुजाबाद में मौरूसी सियासत और जागीरदाना, वडेराना शाही और वडेरों की सियासत के निज़ाम के खात्मे के लिए दोस्तों और बुजुर्गों की मशावरत से UC 96 से बल्दियाती इलेक्शन लड़ने का फैसला किया है। इंशाअल्लाह अपने दोस्तों, बुजुर्गों और चाहने वालों को मायूस नहीं करूंगा। हमारा माजी बेदाग है। मेरे वालिदैन और खानदान के बुजुर्ग और सियासी उस्ताद शेख रियाजुद्दीन चूने वाला, नासिर खान, अलहाज अजमत अली खान बलोच, ख्वाजा हाशिम सदीकी जिस प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ने का कहेंगे, इनका हुक्म सर आंखों पर रखते हुए इस प्लेटफॉर्म से इलेक्शन में हिस्सा लूंगा। इन ख्यालात का इजहार मुकामी सहाफ़ी नौजवान क़यादत उम्मीदवार जनरल काउंसलर UC 96 असर ताज कुरैशी ने अपने एक बयान में किया। अब रुख करेंगे शेरगढ़ का। डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक ऑफिसर चौधरी इनामुल हक और उनकी टीम मलिक काशिफ की जानिब से ट्रैफिक हादसात की रोकथाम के हवाले से टैंक चौक में आगाही कैंप लगाया गया। आगाही कैंप में शहरियों को ट्रैफिक कवानीन पर पासदारी के हवाले से पफलेट भी तकसीम किए गए। शेरगढ़ में आगाही कैंप DSP ट्रैफिक इनामुल हक की और मलिक काशिफ के ज़ेरे निगरानी लगाया गया, जिसमें ट्रैफिक पुलिस के अफसरान और एहलकारों ने आगाही देते हुए शहरियों को पम्फलेट तकसीम करने के साथ साथ मोटरसाइकिलों के साइड मिरर भी लगाए गए। DSP इनामुल हक का कहना था कि ट्रैफिक हादसात की रोकथाम का वाहिद हल ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद है। मोटरसाइकिल सवार हेलमेट का इस्तेमाल जरूर करें और अपनी मोटरसाइकिलों पर साइड मिरर लाजमी लगाएं। 18 साल से कम उम्र बच्चों को वालिदैन किसी सूरत मोटरसाइकिल और गाड़ी चलाने की इजाजत ना दें। अब रुक करते हैं सिब्बी का। जिला सिब्बी में कैस्को सब डिवीजन के AC सर्कल जनाब अब्दुल गफ्फार माको और एक्सियन वापडा आसिफ शाह STO कैस्को सब डिवीजन सरदार असगर मूसा खेल की खुसूसी हिदायत पर बिजली बिल और बिजली बिल ना दहिंदगान और बिजली चोरी करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन कर दिया गया है। इसी हवाले से देखते हैं हमारे नुमाइंदे शौकत सोलंकी की ये रिपोर्ट। हमारी तरफ से ये है कि सबसे पहले हमें अथॉरिटी की तरफ से जो है ये मैसेज दी गई है और टास्क दिया गया है। यूनियन की तरफ से हमें भी ये टास्क दिया, हाजी रमज़ान अचकज़ई साहब की तरफ से
हमारे एसी जो है सर्कल अब्दुल गफ़ार माको साहब की तरफ से, एक्शन हमारे आसिफ शाह साहब की तरफ से, एसडीओ साहब की तरफ से यही टास्क दिया गया है कि आपने जो है जून की रिकवरी और जो है उसको पूरा करने के लिए दिन रात करके मेहनत करें। और हमारी जो है लेबर भी जो है दिन रात वो आज जो है तकरीबन टेम्परेचर 51-52 सेंटीग्रेड में भी जो है दिन रात लगा कर जो है वो मेहनत करके जो अपने कोशिश कर रही है कि अपने टास्क को पूरा करने के लिए। और हमें जो है ये भी हिदायत की है, ये नहीं है कि ऑपरेशन, हमने जो है मुख्तलिफ़ जगहों पर ये टीमें मखसूस भेजी हुई हैं और वहाँ पर भी जो है ये काम कर रहे हैं। सिर्फ हमारे यही है कि जो हमें अथॉरिटी की तरफ से टास्क दिया गया था हमें उसे जून को रिकवरी करके पूरा करना चाहिए। कैमरा टीम के साथ शौकत सोलंकी, ऑन न्यूज़ सिब्बी। ऑन न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद तफसीलात के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट onnews.hd.pk और देखते रहिए ऑन न्यूज़।